तो कैसे हो बच्चों। हम शुरू कर दिए हैं और हम पढ़ रहे हैं। आपका स्वागत है GVF स्कूल के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चों हम यहाँ बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के भूगोल को पढ़ रहे हैं। और जैसा कि हम लोगों ने सोलर सिस्टम को पढ़ा था, सौरमंडल को पहले इंट्रो के रूप में हम लोगों ने पढ़ा है। अब हम उसके दूसरे भाग में हम पढ़ने जा रहे हैं। सोलर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, सौर परिवार हम पढ़ रहे हैं, सौरमंडल पढ़ रहे हैं, हमारा सौरमंडल हम पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने देखा कि एक विद्यार्थी है, उसकी इच्छा हुई और हमने उसमें सूर्य के बारे में पढ़ा और ग्रहों के बारे में भी हम जानकारी लिए। और ग्रहों से अब हम परिचय आज इस कक्षा में पढ़ेंगे। बच्चों ग्रहों से परिचय करने के दरमियान सूर्य से थोड़ी ही दूरी पर एक और गोला उभरा जो कि आकार में सूर्य से छोटा था। गोविंद ने पूछा, पिताजी ये क्या चमकने लगा? इतने में कुछ और गोले उभरे और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। बच्चों पहला वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख लो, वहां जा करके पहले वीडियो को पहले देखो, फिर दूसरे वीडियो को आप देखना। हमने इसमें एक जो ऐड करवाया है वीडियो जो आप देख रहे थे कि पहला सूर्य जैसे चमका, उसके बगल में एक दूसरा गोला भी चमक रहा था। इस तरह से देखिए, ये सूर्य चमक रहा था, यहीं पर एक गोला और चमकते हुए दिखाई देता है। फिर ये गोला चमकते हुए दिखाई देता है, फिर ये चमक रहा है, फिर ये है, उसके पहले ये है। ठीक है, तो सबसे पहले सूर्य से मरकरी नजदीक है, इसको बुध कहते हैं, इसको शुक्र कहते हैं, ये पृथ्वी है, ये मंगल ग्रह है, ये बृहस्पति है, ये शनि है, ये यूरेनस है, नेपच्यून है और प्लूटो है। यही सूर्य ग्रह है, यही सूर्य परिवार है। और इन्हीं परिवारों में ये सभी सदस्य हैं। कौन है? सूर्य के सबसे नजदीक बच्चों ये बुध है, उसके बाद शुक्र है, फिर बच्चों पृथ्वी है, फिर मार्स यानी कि मंगल ग्रह है। ठीक है, ये जुपिटर यानी कि बृहस्पति है, बृहस्पति है। ठीक है, बृहस्पति है, सैटर्न यानी शनि है, नेपच्यून ऐसे शनि से पहले यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो। प्लूटो को अब ग्रह के रूप में नहीं देखा जाता है, लेकिन पहले 9 ग्रह थे और उन 9 ग्रहों में प्लूटो भी एक ग्रह था। ध्यान से बच्चों, सूर्य है ये, तो पहला सबसे पहले मरकरी, फिर हो गया विनस, फिर हो गया पृथ्वी, उसके बाद तीसरे नंबर पे पृथ्वी, चौथे नंबर पे है मंगल ग्रह, पांचवें पर है बच्चों बृहस्पति, छठे पर है शनि, सातवें पर है यूरेनस, आठवें पर है नेपच्यून और 9वां ग्रह है हमारा प्लूटो। 9 ग्रह है ना बच्चों, 9 ग्रह की लकड़ियां हम जलाते हैं 9 ग्रह में जो पूजा करते हैं। तो ये 9 ग्रह हैं जो कि सूर्य परिवार हैं। अब चलिए हम देखते हैं कि तारामंडल की क्या स्थिति है। ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होती है। एक तीर का चिन्ह बननी, बारी बारी से सभी ग्रहों पर ये जाने लगा। वो जो तीर है, उद्घोषक ने उनका नाम बताया बुध। उसका सबसे पहले बच्चों बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, उसके बाद यूरेनस, फिर नेपच्यून, फिर प्लूटो। ये याद रखना है आपको। देखिए, सबसे पहले बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, प्लूटो। ठीक है, अरुण वरुण जो यूरेनस और नेपच्यून हम आपको कह रहे हैं, उसको अरुण वरुण हिंदी में कहा जाता है। उद्घोषक ने पुनः बताया, तीर जिस गोले को दिखाया जा रहा है वह सूर्य के सबसे निकट है बुध ग्रह। सबसे पहले कौन है? बुध ग्रह सबसे नजदीक है। सोलर सिस्टम को समझते हैं, सूर्य ये है बच्चों, उसके बाद सूर्य से नजदीक जो है वो बुध है, उसके बाद है
वेनस यानी शुक्र, फिर बच्चों है पृथ्वी, उसके बाद है मार्स। जैसे हम ऐसे लाइन में खड़े हैं ना, ऐसे लाइन में, तो सबसे पहले बुध आता है, फिर आता है शुक्र, फिर आता है पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, उसके बाद फिर यूरेनस, अरुण वरुण जिसको आप कहते हो। शनि के बाद अरुण वरुण आता है, ठीक है। यह वह सबसे निकट बुध ग्रह है, इसीलिए उसमें अधिक चमक है। तीर का निशान एक लाल गोले की ओर इशारा करने लगा और दोस्तों ने बताया यह मंगल ग्रह है। लाल रंग के होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। उद्घोषक ने अगला बच्चों, मंगल ग्रह, इसको लाल रंग के होने के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो आपको बच्चों बताना है कि लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि वो लाल रंग का दिखाई देता है, ठीक है। देखो यहां पर भी तो अभी लाल रंग का दिखाई दे रहा था, ये देखो ये है ना लाल रंग का, ये से लाल ग्रह कहा जाता है। यहां पर लिख देते हैं, इसे लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। बुध, ये जो बुध है ये पृथ्वी के सूर्य के सबसे नजदीक होने के कारण ये सबसे गर्म होता है, ये सबसे गर्म होता है, बुध सबसे गर्म होता है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। आगे चलते हैं। ये देखो सूर्य परिवार यहां भी दिख रहा है, ये देखो इसी तरह से सूर्य परिवार आपको दिखाई देगा। सूर्य है, उसके बाद ये आपको बुध है, सूर्य है बच्चों, सूर्य है, फिर है बुध, फिर है शुक्र। देखो सूर्य और एक गोला बना बुध, एक गोला बना शुक्र, फिर एक गोला बना ये है अपना पृथ्वी, हम यहीं रहते हैं। उसके बाद अगला ये गोला हो गया, और एक अगला बुध के बाद हो गया पृथ्वी के बाद आ गया मंगल, ये लाल रंग इसको कहा जाता है लाल ग्रह, ठीक है, लाल ग्रह भी कहा जाता है। उसके बाद क्षुद्र ग्रह, मैंने आपको बताया था कि जो बृहस्पति और मंगल ये सब टूट फूट जाता है, उसके वजह से ये क्षुद्र ग्रह इसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे इस तरह से बने होते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे क्षुद्र ग्रह होते हैं, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स उसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है बच्चों बृहस्पति, फिर इसके बाद आता है शनि का नंबर, शनि, देखिए शनि, यहां पर देखिए ये है शनि, और ये है नेपच्यून, यूरेनस उसके बाद आता है, फिर नेपच्यून आता है। एक बार हम लोग नंबरिंग यहां फिर से कर लेंगे। यहां पर सूर्य के सबसे नजदीक बच्चों बुध है, उसके बाद फिर होता है शुक्र, तीसरा पृथ्वी है नजदीक में, चौथा मंगल ग्रह है, पांचवा बृहस्पति है, छठा शनि है, सातवां यूरेनस है, और आठवां नेपच्यून है, ठीक है, और नवा प्लूटो है जिसको अब ग्रह के रूप में नहीं देखा जाता है, ठीक है, दूरी के हिसाब से। बच्चों एक चीज और बताते हैं, ये जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये क्षुद्र ग्रह एक अलग से बाउंड्री बनाता है, मतलब सीमा बनाता है, मतलब जैसे होता है ना रस्सी खींचने वाला जो हम खेलते हैं घर में, तो एक तरफ दूसरा पार्टी, दूसरे तरफ दूसरा पार्टी, तो क्षुद्र ग्रह के अंदर जो है उसे कहते हैं आंतरिक ग्रह या इनर प्लैनेट, ठीक है, आंतरिक ग्रह, और इससे बाहर वाले को, इसके बाद वाले को कहते हैं बाह्य ग्रह, ठीक है, या बाहरी ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है, इसके बाहरी को बाहरी ग्रह कहा जाता है। आगे और हम इसके प्रॉपर्टी पे अभी नहीं जाएंगे कि ये सभी गैस होते हैं, ये सॉलिड होता है, और इस तरीके से चीजें हैं। जैसा पृथ्वी अभी सॉलिड देख रहे हैं ना आप, जिस पे रहते हैं, जैसे मिट्टी कोड़ते हैं, सभी ग्रह ऐसे नहीं हैं, सभी ग्रह अलग अलग हैं। तो हम अभी इसके विस्तार को जानेंगे, अभी इतना समझते हैं, ठीक है।
धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है। सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। गोविंद के पिताजी ने कहा, गौर से देखो, दो ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में न घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। तभी उद्घोषणा हुई, सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। शनि के चारों ओर के छल्ले को दिखाकर उन्होंने बताया कि यह एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले हैं। ध्यान से समझिएगा, शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है, देखिए शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है, यह है शनि जिसके चारों ओर छल्ले बने हुए हैं, गोल रिंग जैसा है, रिंग, ठीक है। जैसे ये पेन है ना, पेन के आजू बाजू में हम एक रिंग बना दिए, ठीक है। जैसे एक घड़ी है, घड़ी हमारे हाथ के चारों तरफ है ना, इस तरह से, तो इसी तरह से जो शनि है उसके चारों तरफ रिंग बना हुआ है। शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि चारों तरफ से रिंग से घिरा हुआ है। आगे चलते हैं, ठीक है। छल्ले दिखाकर उन्होंने बताया कि एक मात्र ग्रह है जिसके चारों तरफ छल्ले होते हैं, ठीक है। और जो हमने आपको बताया था कि जो किसी ग्रह के चारों तरफ अगर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो एस्ट्रॉइड्स कहलाते हैं, क्षुद्र ग्रह कहे जाते हैं। आसमान में टिमटिमाते हुए तारे दिखाई दे, अचानक छतरी नुमा आकार में रंग बदला और अब सूर्य और ग्रहों की जगह तारे टिमटिमाने लगे। मैंने अभी आपको बताया था। गोविंद यह देखकर दंग था। तभी आवाज गूंजी, तारों का अपना प्रकाश होता है। ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। 3 शब्द है, यहां पर हम नोट कर देते हैं। 3 शब्द हैं। पहला है तारा, दूसरा है सूर्य, तीसरा है ग्रह, चौथा है उपग्रह, पांचवा है क्षुद्र ग्रह, ठीक है, क्षुद्र ग्रह। चलिए एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, ठीक है। ये देखो, ठीक है, किधर थे, ठीक। ये है क्षुद्र ग्रह, ये क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, क्षुद्र ग्रह है। ये 4 चीजें। तो तारों का अपना प्रकाश किसका किसका होता है, अपना प्रकाश अगर हम कहें तो तारों का अपना प्रकाश होता है, सूर्य का अपना प्रकाश होता है, ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है, उपग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है, क्षुद्र ग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, जो जो चीजें दिखाई देगी हमें वो हम लोग करते चलेंगे, ठीक है। ठीक, प्रश्न का उत्तर मिल चुका था, जो तारे दिखा रहे। इसमें से कुछ तारे जो तो सूर्य से भी बड़े हैं, हमने आपको पहले ही बताया था। सूर्य भी तो एक तारा ही है, हाँ तारा है, लेकिन यह पृथ्वी से काफी नजदीक प्रतीत होता है, परंतु यह वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर है। जो बच्चों पृथ्वी से जो लाइट हमें दिखाई देती है, जो सूर्य से आती हुई लाइट दिखाई देती है, ये लगभग 8 मिनट में ही पहुंच जाता है। ये 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है, ठीक है, टोटल समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंच जाता है। सूर्य के बाद सबसे नजदीक तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 4 वर्ष लगते हैं। जो आज तारा आपको टिमटिमाते हुए दिख रहा है ना, ये बच्चों 4 वर्ष पहले टिमटिमाया था। ऐसे लाइट जला करके बंद कर दिया है वो, और 4 साल बाद हमको तक पहुंचने में उसका लाइट का समय लग रहा है। सोचो इतना दूर है। प्रकाश की गति ज्ञात कर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का अनुमान लगाइए।
ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के सबसे नजदीक आकाशीय पिंड का नाम पता करिए। पृथ्वी जो हमारा अब ग्रह है, हम इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है। अब गोविंद जो है, आप सभी को भी इतना पढ़ने के बाद तारे, ग्रह, नक्षत्र, क्षुद्र ग्रह के बारे में चीजें समझ में आने लगा होगा। ठीक है। गोविंद को भी अब चीजें समझ में आने लगी थी। अब गोविंद ने तारों का रहस्य समझने लगा। अब फिर उद्घोषणा ने कहा कि चलिए अब अपनी धरती पर चलते हैं। गोविंद चला, चौंक गया, कहा करे हम धरती पर ही तो हैं। छतरी नुमा आसमान पर गोल आकृति उभरने लगी, कई रंग के धब्बे दिखने लगे। उद्घोषक ने बताया यही हमारी पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं। यही वह एकमात्र ग्रह है जहां जीवन मिलता है। बच्चों, 9 ग्रहों में से जो 8 ग्रह अभी हमने पढ़ा है, इस 8 ग्रह में पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां जीवन संभव है। ठीक है। क्योंकि यह जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद हैं, हवा, सांस लेने के लिए। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नजर आती है। क्या नजर आ रही है? पृथ्वी नीली नजर आ रही है। अंतरिक्ष से जब देख रहे हैं, नीला क्यों दिखाई देता है? आगे चलते हैं। वैसे पानी के कारण नीला दिखाई देता है, नीली नजर आती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है और प्रकाश की किरणें परावर्तित होने के वजह से तथा समुद्र की सतह से नीली रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। पृथ्वी पर 70% जल है जो समुद्र में है। तो सबसे पहले प्रकाश के अपवर्तन का नियम लागू होता है। उसके बाद जो नीली पानी है, पानी का रंग नीला है और इस वजह से पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है। तो प्रकाश का परावर्तन होता है, नीले रंग का परावर्तन। कोई भी चीज दिखाई देने की वजह से, यही कारण है कि कोई भी चीज दिखाई देता है तो प्रकाश का परावर्तन होता है, और अगर टिमटिमा रहा है तो अपवर्तन हो रहा है। ठीक है। चूंकि पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा है और मात्र 29% पर स्थल है, एतियो जलीय भाग के अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है। ठीक है। तो लगभग बच्चों 70% जल है और लगभग 30% ही भूभाग है। ठीक है। यहां पर जो है वो 71% दिया है, तो लगभग चीजें चलता है। तो 71% लगभग जल है और 29% ही पानी है। ठीक है। तो ये नहीं समझना है कि हमने 70 और 30 गलत लिखा है, ये लगभग में चलता है। तो ये चीजें लगभग में है। तो लगभग 70% जल है और 30% पानी है, या 71% जल है और 29% क्या है? पानी है। ठीक है। अब आइए ग्रहों की सैर करते हैं। उपग्रहों ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। उपग्रह जो चंद्रमा है अपना, ये बच्चों उपग्रह ही तो है। ठीक है। ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। गोलाकार छत पर सभी ग्रह उभर आए। कुछ ग्रहों ने इर्द गिर्द कुछ गोल पिंड घूमते नजर आ रहे थे और पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा था। इसी को तो कहते हैं चंदा मामा। ध्यान से देखिए, एक आवाज गूंजी, यही है चांद। और यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पता है पृथ्वी सबसे ज्यादा उपग्रह जो है सभी ग्रहों के हैं,
अभी हम जानेंगे समझेंगे, क्योंकि आपको जितना जानना है हम उतना ही बताएंगे। बच्चों सोलर सिस्टम आपको हमेशा पढ़ना है, क्लास 11th में भी आप जाओगे तो यही हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहीं से चीज़ें सीखो। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है ये, ठीक है। चंद्रमा का प्रकाश लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है। चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुंचता है बच्चों, चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता है। ये सेंटेंस को ठीक करना होगा कि यहां पर एक लाइन, इस लाइन को ठीक करके जो चंद्रमा का प्रकाश लिखा गया है, ये चंद्रमा से ऐसे इस लाइन के जगह पर ये होगा लाइन, यहां पे लाइन गलत तरीके से लिख दिया गया है। चंद्रमा से, जैसे यहां पर लाइन होगा, चंद्रमा से प्रकाश परावर्तित होकर के होकर पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचती है, ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूर्ण करता है। इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी एक बार घूम जाता है, ठीक है बच्चों। ऐसे जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे मेरे पास ये एक डायरी है, ठीक है, मेरे पास ये एक डायरी है। अब ये डायरी जो है वो हमारे चारों तरफ घूम रही है, देखो ध्यान से, ऐसे घूमी। अभी डायरी किस तरह से है, जैसे ये अभी आपके तरफ है, ये आपके तरफ है, ध्यान से देखना। फिर ये किधर हो गई, ऐसे। तो अभी आपकी ये किधर है, ये वाला, अभी ये आपके तरफ था, फिर ये अब इधर हो गई है। फिर ध्यान से समझना, अभी ये इधर हो गई है, ऐसे दिखाई दे रही है आपको, हमारे तरफ पीछे घूम रही है, फिर ये ऐसे हो गई। तो ये चंद्रमा है, मैं पृथ्वी हूं, और इस तरह से ये घूम रहा है। तो अगर इस तरह से घूम रहा है, अभी देखिए ये अभी क्या है, आपके तरफ है, फिर ये इधर हो गया, फिर ये इधर हो गया, फिर ये इधर हो गया। तो ये इस तरह से करते हुए ये क्या हुआ, इस तरह से घुमा ना, ऐसे ऐसे घुमा, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से घूमने के कारण 8 घंटे, जो 27 दिन 8 घंटे में ये क्या किया, घूर्णन गति भी पूरा किया और रिवॉल्यूशन भी पूरा किया, परिक्रमण काल भी पूरा किया। अर्थात यहां पर समझने का कोशिश करेंगे थोड़ा सा। चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रमण गति 27 दिन 8 घंटे लगता है। और ये घूर्णन बराबर परिक्रमण काल है, बराबर 27 दिन 8 घंटे है। और इसी कारण से पृथ्वी का एक ही भाग, इसी कारण से चंद्रमा का एक ही भाग हमें दिखाई देता है, एक ही भाग हमें दिखाई देता है। देखिए बच्चों, समझे आप, जैसे देखो ये आप हो, आज जैसे ही ये घूमेगा, देखिए अभी घूमा, ठीक है, ये अभी घूमा ऐसे, और फिर जब ये आपके पास आएगा तो यही वाला पोर्शन आपको दिखाई देगा। इसमें आपको जैसे ये CBI लिखा हुआ है,
और ये सीबीआई की डायरी है और इसी तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसी तरह से आपको ये चीजें समझ में आएगी। देखिए ये जैसे घूमा, ये ऐसे घूमा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको दिखाई देती हुई प्रतीत होती है। तो क्योंकि घूर्णन गति, आपका ये पीछे वाला चंद्रमा का पीछे वाला आपको भाग कभी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि घूर्णन गति और परिक्रमण गति बराबर होता है 27 दिन 8 घंटे, और इसी कारण से पृथ्वी चंद्रमा का एक ही भाग हमें दिखाई दे रहा होता है, हमेशा एक ही भाग दिखाई देता है। आप इस बात को समझ लेना। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी और आपको ये चीज समझना है। पृथ्वी के बहुत नजदीक होने के कारण हाँ ये दिखाई देता है, और चंद्रमा का एक ही चेहरा हमें हमेशा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, इस वीडियो को फिर से देखो, ये दो मिनट की वीडियो है, इसको बार बार पीछे जाकर के देखो। चंद्रमा पर न तो जल है न ही वायु है। यह दिन में बहुत अधिक गर्म, सूर्य के प्रकाश के वजह से गर्म, और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है। ठीक है, ठंडा रहता है। तो जाहिर सी बात है यहां पर पानी नहीं है, क्योंकि अगर ये पानी रहता यहां पर तो ये देर से गर्म और देर से ठंडा रहता। तो यहां बहुत अधिक गर्म नहीं होता ये, और बहुत अधिक ठंडा नहीं रहता। पृथ्वी पर पानी होने के वजह से ही बच्चों, पानी होने के वजह से ही बच्चों पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो जाता है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है तापमान। अगर पृथ्वी पर से जल खत्म हो जाएगा, 71% जो जल है अगर ये नहीं रहेगा तो आपको पता है इसका पृथ्वी का तापमान कितना बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तापमान। आप देखो नदी के किनारे रहते हो ठंडक महसूस होती है, और नदियां जब सूख जाती है तो कितनी गर्मी लगती है ना। तो अगर चंद्रमा बहुत ज्यादा गर्म हो जा रहा है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है तो इसका कारण है कि जल है। दूसरा कारण, अगर बच्चों जल नहीं रहेगा पृथ्वी पर तो पता है आपको पृथ्वी जो है वो बहुत अधिक गर्म भी हो जाएगा और रात में बहुत अधिक ठंडा भी हो जाएगा, एकदम ठिठुरने लगोगे आप कभी जाओ सोन नदी के किनारे जो लोग रहते होंगे वो, उनको रात में छत पे सुतो, आपको दिन भर गर्मी लोलाती धूप लगी गर्मी लगेगी, लेकिन जहां बालू का रेत खूब ज्यादा है उनको रात में छत पर सोने के बाद रात में 12-1 बजे के बाद 2 बजे के बाद उनको ठंडक भी लगने लगती है। चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो ठंडक भी लगने लगती है। उसका यही कारण है। ठीक है, क्योंकि बालू बहुत जल्द गर्म और बहुत जल्द ठंडा हो जाता है। ठीक है, अभी आपको सारी चीजें समझना है। सभी उपग्रह अपने ग्रहों के चारों ओर घूमते रहते हैं। कुछ ग्रहों के तो कई उपग्रह हैं, किसी को एक भी नहीं है। अकेले बृहस्पति के भाई 63 गो है। जैसे कहते हैं ना कि हाँ एगो के फलानमा के 35 गो लड़का है, 35 गो तो नहीं होता है, 5-10 गो लड़का है, आएगो के एक गो नहीं है, आएगो किसी को हो ही नहीं रहा है। मतलब इस तरह की चीजें करते हैं। तो इसी प्रकार से कई उपग्रह हैं और किसी को एक भी नहीं है। अकेले बृहस्पति के 63 ग्रह हैं उपग्रह, और शनि के 62 उपग्रह हैं। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। ध्यान समझिएगा, अगर आपसे पूछेगा कोई कि ऐसे ग्रहों का नाम बताइए जिसका एक भी उपग्रह नहीं है, तो आपको बताना है बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। शनि ग्रह का टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि जो है, ये जो शनि के जिसके 62 उपग्रह हैं उसका एक उपग्रह है, उसका नाम है टाइटन। कहेंगे ना फलाना का जो एगो बेटा है वो सबसे बड़ा है ना। तो जो शनिचरा है, शनिचरा के जो बेटा है उसका नाम है टाइटन और वो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो शनिचर का शनि का जो उपग्रह है उसका नाम है टाइटन, वो सबसे बड़ा है।
उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता है, ये तो हमने अभी देखा था। ये भी सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। रात्र में चंद्रमा को ध्यान से देखें, कॉपी पर लिखें कि आपने क्या देखा है। इसकी तुलना दादाजी की कहानियों से करें। चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के, अपने खाए थाली में, मम्मा के देवे प्याली में, मैया के देवे प्याली में। ठीक है, ये देखो, ये अपना है पृथ्वी और ये हैं अपने चंदा मामा। चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के, है ना। चंदा हो तुम मेरा सूरज है तू मेरे आँखों का तारा है तू। देखिए कितनी अच्छी कविता लिखी गई है, गाना कि चंदा है तू मेरा सूरज है तू, मतलब चंदा के जैसे चमकने वाला हो, सूरज की तरह तेज पूरे समाज को प्रकाशित और प्रज्वलित करने वाले हो तू मेरे आँखों का तारा हो तुम। तारा का मतलब होता है बहुत प्यारा, शीतलता जिसको देख करके महसूस होता है। तो एक माँ अपने बेटा के लिए, बेटी के लिए इस तरह से गाती है कि तू मेरा आँखों का तारा है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू मेरी आँखों का तारा है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू। मतलब पृथ्वी का ये चंदा है। बच्चों अपने माँ पापा से ना बहुत लगाव होता है। देखो माँ पापा आप क्या क्या बोलते हैं, प्यार करते हैं। कभी पापा आपको डांटे तो बुरा मत मानो, माँ पापा आपको बहुत प्यार करते हैं, शिद्दत से चीज़ें चाहते हैं। माँ वो होती है जो आपके लिए हर वो कुर्बानी देती है। पिताजी वो होते हैं जो अपनी कुर्बानी को व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कुर्बान वही होते हैं। जिस दिन से आप जन्म लेते हो ना, आपके पिताजी के वो सारे शौक़ आपके अंदर समाहित हो जाता है। आपकी खुशियाँ उनकी खुशियाँ होती है, आपका तकलीफ़ उनका तकलीफ़ होता है, आपका त्यौहार अब उनका त्यौहार बन जाता है। नए नए कपड़े, सारी चीज़ें वो अब अपने लिए नहीं खरीदते हैं, पहले अपने बच्चों के लिए देते हैं। तो माँ पापा इतने प्यारे होते हैं। तो आप सभी भी अपने माँ पापा की कद्र करो, अपने माँ पापा की इज्जत करो। वो इस धरती के साक्षात ईश्वर हैं। इस धरती पर अगर कहीं ईश्वर है तो वो माँ पापा हैं। और बच्चों इस धरती पर आपके अगर कोई सगा है तो माँ पापा है। वो आपका किसी भी कंडीशन में बुरा नहीं चाहेंगे। आप उनका कितना भी बुरा कर दोगे, जब आप उनके पांव छूओगे वो आपको खुश रहने की आशीर्वाद देंगे। तो अपने माँ पापा का इज्जत करो, कद्र करो। जो काम करते हैं ना बच्चों, उससे प्राउड फील करो। हमारे पिताजी एक गार्ड का काम करते थे, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, हमें प्राउड फील होता है। कोई बात नहीं यार, हमारे पिताजी हमें पढ़ा तो रहे हैं। तो कभी भी अपने पिताजी के किसी भी काम को लेकर के उनके साथ बहस मत करो, कोई आर्गुमेंट मत करो। ठीक है बच्चों, आप खूब पढ़ो, उनके सपने को साकार करो, अपनी ज़िंदगी को जियो। ज़िंदगी काटने के लिए तो कोई भी व्यक्ति नौकरी कर लेता है, लेकिन आप अभी बहुत छोटे हो। आज से सपने देखो, सपने पूरा करो, सशक्त बनो, ताकतवर बनो। चीज़ें आप अपने घर की सिचुएशन बदल दो, पढ़ो, खूब पढ़ो। ठीक है, तो हमें पढ़ना है। चलिए, अब हम सारी चीज़ों को समझ चुके थे। अब तारामंडल हम देख लिए बच्चों। जब तारामंडल सिचुएशन सारी चीज़ें हो गई, अब आगे गोविंद ने उत्साहपूर्वक कहा आज मैंने कई बातें सीखी और ये सारी चीज़ें हमने देखा। बच्चों एक चीज़ हम देखेंगे कि ग्रहों के परिक्रमण काल और उनकी अवधि क्या है। परिक्रमण काल का मतलब है
परिक्रमण काल, जिसको रिवोल्यूशन भी कहते हैं, जब सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ कोई ग्रह ऐसे चक्कर लगाता है, गोल गोल घूमता है। एक बार की घटना है बच्चों कि जब गणेश जी और कार्तिकेय जी और सभी भगवान को ये मिला कि जो लोग भी पूरे ब्रह्मांड और सृष्टि का अगर यात्रा कर लेते हैं, जो सबसे पहले उनकी पूजा सबसे पहले की जाएगी, तो सभी लोगों की सवारी, किसी का गरुड़ था, किसी का हंस था, किसी का कुछ था, कुछ था, सभी लोगों ने रेस लगाना शुरू किया। और गणपति बप्पा ने अपने माता पिता को बैठाए और उनके ही चक्कर लगाए। लोगों ने उनसे पूछा कि आखिर आपने क्यों चक्कर लगाए उनके, तो गणपति बप्पा ने कहा कि यही तो मेरे सृष्टि हैं, यही तो मेरे भगवान हैं और यही हमारे ब्रह्मांड हैं। तो सभी लोगों ने तालियां बजाई और उसी दिन से तय हुआ कि गणपति बप्पा की पूजा सबसे पहले की जाती है और किसी भी पूजा में गणपति बप्पा अवश्य होते हैं। देखिएगा, ज़्यादातर घर के दरवाजों पर आपको गणपति बप्पा मिलेंगे। कोई भी पूजा होता है उसमें गणपति बप्पा की पूजा की जाती है, जबकि उनकी सवारी तो मुश्किल थी, वो कभी जोर दौड़ नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने ईश्वर, अपने भगवान, तो इसीलिए बच्चों आपके माँ पापा वो घूम रहे थे। तो जो गणपति बप्पा अपने माता पिता को गोल घूम रहे थे, उसी को कहा जाता है रिवॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि परिभ्रमण समय। तो माता पिता को गणपति बप्पा ऐसे बैठाए और चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम गए। ठीक है, चारों तरफ उन्होंने घूमा। और कोई भी व्यक्ति, अगर जैसे आप जाते हो जल देने के लिए, ऐसे नदी में देखे होगे कि मम्मी पापा ऐसे जल देते हैं नहा करके, छठों में देखते हो तो वो लोग ऐसे घूमते हैं, एक बार ऐसे घूमते हैं ना, ऐसे घूमते हैं, ऐसे जैसे ऐसे जल दे दिया भगवान को, उसके बाद फिर ऐसे घूमते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं घूर्णन समय, अर्थात अपने अक्ष पर, अपने अक्ष का मतलब जहां हम खड़े हैं यही हमारा अक्ष है और हम इसके चारों ओर ऐसे घूम गए। और परिभ्रमण जो गणपति बप्पा ने अपने माता पिता का घुमा था, उसी प्रकार से सभी ग्रह अपने पिताजी अर्थात सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो इनको घूमने में कितना समय लगता है और अपने अक्ष पे घूमने में कितने, जैसे हम ऐसे जग देते हैं ना छठ में, तो 5 बार उनको घूमना होता है, तो एक बार घूम लिए, तो एक बार उनको घूमने में जो बुध है उसे एक बार घूमने में बच्चों 58.6 दिन का समय लगता है। ठीक है, वहीं उसको सूर्य को एक चक्कर लगाने में 87.97 दिन लगता है। ठीक है, और इसका उपग्रह की संख्या 0 है। शुक्र को 243 दिन लग जाता है। शुक्र को अपने अक्ष पे ऐसे घूमने में 243 दिन लग जाता है, वहीं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसको लग जाता है 224.7 दिन। इसके ग्रहों की संख्या 0 है। पृथ्वी को एक बार ऐसे घूमने में 23.9 घंटा लगता है, लगभग एक दिन कम लगता है, मतलब ये एक दिन से हल्का कम, एक दिन लगता है अपने अक्ष पे से घूमने में, गोल टू टू। ठीक है, और सूर्य के चारों ओर घूमने में लगता है उसे 365.3। ठीक है, अब सभी लोग अपने पिताजी के गोल गोल घूम रहे थे, तो सभी का अलग अलग दिन है ना जी। ठीक है, तो 365.3 दिन लगता है, और जब यही 4 वर्ष पूर जाता है तो पॉइंट वाला है, ये एक दिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एक चंद्रमा है इनका। मंगल को 24.6 घंटा, जितना लगभग पृथ्वी का है उतना ही मंगल भी एक बार में घूमता है, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा है, 24.6 घंटा है।
और ये लगभग 2 साल से भी ज्यादा इसको लग जाता है पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में। 2 साल से भी ज्यादा, देखो 687 दिन, और इसके 2 उपग्रह हैं। जबकि पृथ्वी मात्र 9 घंटा में, पृथ्वी का बृहस्पति जो है मात्र 9 घंटा में बहुत तेजी से घूमता है, बहुत तेजी से ऐसे। ठीक है, तो ये 9.9 घंटा में, वहीं सूर्य के चारों ओर घूमने में 11-12 साल लग जाता है। ठीक है, 12 साल में जब एक लड़का जन्म लेकर क्लास, अभी आपकी उम्र जितनी होगी, उसको पृथ्वी बृहस्पति घूमने में इतना नहीं लग जाता। और इसके 63 उपग्रह हैं। शनि भी बहुत तेजी से अपने अक्ष पे घूमता है, ऐसे रोटेट करता है, और इसे 10.3 घंटा लगता है। ठीक है, और इसे लगभग 30 साल लग जाता है, 29.46 वर्ष लगता है। और इसे के 62 उपग्रह हैं। वहीं अगर यूरेनस की बात करें तो इसको घूमने में 16.2 घंटा 84 वर्ष इसको सूर्य के घूमने में, और इसके 27 उपग्रह हैं। नेपच्यून, इसको घूमने में 18.5 घंटा, और जबकि 164.80 वर्ष लग जाता है, और इसके 13 उपग्रह हैं। तो बच्चों एक बार और ब्रीफ कर लें हम एक एक चीज करके। घूर्णन गति सबसे ज्यादा किसका है? घूर्णन गति सबसे ज्यादा किसका है? तो पता चलता है कि घूर्णन गति सबसे ज्यादा शुक्र का है। ठीक है, घूर्णन गति सबसे ज्यादा शुक्र का है। शुक्र सबसे आलसी है, ऐसे घूमता है वो, ठीक है, बहुत धीरे धीरे। और सबसे तेज कौन घूमता है? तो यह है बृहस्पति, सबसे तेज घूमता है। बच्चों एक चीज और है, अगर आपसे पूछा जाए कि बाह्य ग्रह सबसे ज्यादा घूमता है तेजी से या अंदर वाला ग्रह, तो बोलना है कि बाह्य ग्रह का घूर्णन गति सबसे ज्यादा है, वहीं बाह्य ग्रह का परिक्रमण सबसे कम होता है। परिक्रमण कम होता है। बाह्य ग्रहों का घूर्णन गति तो ज्यादा है, लेकिन परिक्रमण कम होता है। वहीं अंदर वाले जो ग्रह हैं, इनर प्लैनेट जो होते हैं, उनके घूर्णन गति तो समय लगता है, लेकिन परिभ्रमण कम लगता है, क्योंकि ये सूर्य से नजदीक है। दवाही करते हुए देखें, दवाही ऐसे घूमता है, ऐसे ठीक है, जल्दी से। तो इस तरह से है बच्चों ये सारे ग्रह हैं। हाल के अनुसंधान में आगे बढ़ते हैं। प्लूटो ग्रह की सूची से निकाल दिया गया है, अभी हमने आपको बताया, सूची से निकाल दिया गया है। कभी कभी आकाश से टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं। तारे नहीं, बल्कि वह छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। ये सब देखिए, आपको बताया था मैंने, उल्का पिंड कहा जाता है इनको। ठीक है, कि प्रक्रिया में ये वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते भी हैं। आगे चलते हैं। ध्रुव तारा, ये तारा वो तारा हो तारा, ध्रुव तारा। बच्चों ये ध्रुव तारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको दिखाई देता होगा रात के समय में, जैसे रात होता है ना, पहला तारा वो ध्रुव तारा होता है। यह स्थिर तारा है। यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर, उत्तर दिशा की तरफ जो स्थित होता है, जहां पे आप खड़े हैं उत्तर दिशा की तरफ देखिए। जैसे ये ऊपर वाले को उत्तर कहते हैं, छत पे नहीं, उत्तर जो आपके यहाँ है ना भाई, उत्तर। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से इसे देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, परंतु ठीक है, परंतु ये इस तरह से पड़ता है, दिखाई पड़ता है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान पर देखने को मिलता है, परंतु ज्यों-ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, क्षितिज की ऊंचाई बढ़ने लगती है। ठीक है, ऐसे। तो उत्तरी अक्ष के तरफ, उत्तरी गोलार्ध के तरफ जो पड़ता है हमारा, उसे ध्रुव तारा कहते हैं।
ध्रुव तारा हम कहेंगे अपनी टीम को कि आपको ध्रुव तारे के रूप में एक वीडियो दिखाई जाए, वो दिखाई पड़ता है। उस स्थान का अक्षांश भी उतना होगा, यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखाई देता है। इसलिए प्राचीन काल से ही, जैसे पहले घड़ी नहीं था, ठीक है, पहले घड़ी नहीं था लोगों के पास। आज हम घड़ी देखते हैं, आज हम कंपास लेके चलते हैं कि उत्तर कने हवा देख ला। पहले दिशा सूचक भी, हम ये ध्रुव तारे को दिशा सूचक तारा भी कहते थे। उत्तर की तरफ वो दिखाई दिया, इसका मतलब कहते थे हाँ अभी नहीं जला हुआ, नहीं जला हुआ, चलो। तो इस तरह से ध्रुव तारा हमें दिखाई देता है और प्राचीन समय में इसे नाविकों या समय के लिए प्रयोग किया जाता है, दिशा के लिए प्रयोग करते थे। तारों के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी के परिक्रमण करती है तो सूर्य, ठीक है, सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच नजर आता है। बहुत सारे तारे हैं, ठीक है। उन आकृतियों और इन राशियों के नाम दिए गए हैं। समूह की संख्या 12 है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, तारों के कई विशेष समूह हैं। तारों क्या विशेष समूह है? जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारों समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या 12 हैं। बहुत सारे समूहों की संख्या नजर आती है, ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रहा होता है। हम इन्हें राशि कहते हैं। आपकी राशिफल देखते हो ना आप, तो बेसिकली वो विज्ञान का है। वो विज्ञान है जो 12 राशियां हैं जो सूर्य के चारों ओर टिमटिमाते रहते हैं, ठीक है, तारा समूह है। इनका नाम है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो राशियां हैं ये कहां रहता है? ये राशि जो आप देखते हैं अपने राशिफल को, ये पृथ्वी सूर्य की जब परिक्रमा कर रही होती है तो सूर्य विभिन्न तारों समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या 12 हैं। कौन है 12? ये राशियां जो 12 हैं, जब सूर्य की परिक्रमण कार्य करते हैं, सूर्य विभिन्न तारा नजर आता है, तारों का समूह नजर आता है, और इन समूहों के बीच में वो जो नजर आता है तो तारों के समूह को कहा जाता है राशि। और ये राशि 12 हैं। ये 12 राशि को आपको याद करना है। पहला है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ठीक है। आप सभी को याद करना है, याद रखना है बच्चों। 12 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियां हैं, ठीक है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ठीक है। ध्यान से, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और तुला, ठीक है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, कुंभ, वृश्चिक, मीन, ठीक है, ये याद रखना है, ठीक है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन राशियां। और पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का एक समुदाय है। इन्हें 27 तारे हैं। चांद की, ध्यान समझिएगा, पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समूह है। कहा? पृथ्वी के चारों ओर जो तारों का समूह है, इनकी संख्या 27 है, ठीक है। इनकी संख्या 27 है और इन्हें नक्षत्र कहते हैं। कहते हैं ना, ग्रह नक्षत्र खराब चली थवा। तो ये जो नक्षत्र हैं बच्चों, ये हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो तारों का जो समूह है
बहुत सारे तारों का समूह है, इसे कहते हैं नक्षत्र। ठीक है, नक्षत्र कहते हैं। और नक्षत्र का नाम आपको याद रखना है, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वस, पुष्य, अश्लेषा, मेघा, पूर्वी फागुनी, उत्तरी फागुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तरा आषाढ़, श्रावण, धनिष्ठ, शतभिषा, पूर्वी भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। ये सभी 27 नक्षत्र। आप ध्यान रखिएगा बच्चों, राशियां ध्यान से समझना है। राशियां वो होती है तारों का समूह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। सूर्य जब चारों ओर से घिरे हुए नजर आता है वो राशि होता है। ठीक है, और जो पृथ्वी के आजू बाजू में जो तारों का समूह दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं, नक्षत्र। तो ये जो नक्षत्र हैं ये हैं अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मेघा, पूर्वी फागुनी, उत्तरी फागुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तरा आषाढ़, श्रावण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वी भाद्रपद, उत्तरी भाद्रपद और रेवती। ये 27 नाम आपको याद रखना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आपके नक्षत्र कौन है, आपको पता होना चाहिए आपकी राशियां कौन है। ध्यान रखना है ना, राशि वो जो सूर्य से घिरा हुआ महसूस करे, दोस्त कौन जो हमारे आजू बाजू में रहे, परिवार कौन जो हमारे साथ चले। ठीक है, तो सौर्य परिवार में उनके ग्रह हैं, राशियों में जो सूर्य के आजू बाजू चांद जो तारे हैं, और नक्षत्र वो जो पृथ्वी के आजू बाजू जो तारे नजर आते हैं, तारों का जो समूह नजर आता है उसे नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, नक्षत्र 27 हैं, राशियां 12 है। ठीक है, नक्षत्र 14 दिनों में पार कर लेती है। पृथ्वी इसमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है। ध्यान से समझिएगा, पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है। इसलिए नक्षत्रों की अवधि 14 दिनों की ही होती है। ज्योतिष विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही है। ठीक है, मौसम और नक्षत्र, नक्षत्र कितने दिन में बदलता है बच्चों? 14 दिन में नक्षत्र बदलता है। कितने दिन में बदलता है? 14 दिन में बदलता है नक्षत्र। 27 नक्षत्र है ना। आज गोविंद ने विशाल ब्रह्मांड के रहस्य का पता लगाया और खुशी से घर लौट रहा था। बच्चों, हमें अनुमान है आपको सभी चीजें समझ में आई होगी। आप सारी चीजों को, सारे बिंदुओं को समझे होंगे। ग्रह, नक्षत्र आज आपको पता होगा। ग्रह क्या होता है और नक्षत्र क्या होते हैं, राशियां क्या होती है, उपग्रह क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड्स जिसको कहते हैं क्या होता है। ठीक है, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, सूर्य से जो प्रकाश की किरणें निकलती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। बच्चों, हम लोग बहुत कुछ सीखे इस क्लास में, आपको इसे बार बार रिवीजन करना है। ठीक है, आगे हम अभी पढ़ेंगे आकाश गंगा और तारों की कहानियां। ठीक है, तो हमें अभी बने रहना है। ये बच्चों अगली क्लास में हम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मिस मत करो, आप सारी चीजों को ध्यान से पढ़ो। धन्यवाद बच्चों।